Hello everyone, welcome back to my channel. Currently I am in श्रीनगर एंड मैं यहाँ से जा रही हूँ सोनमार्ग एंड सोनमार्ग के बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊँगी जो आपको पता होना चाहिए स्पेशली इन विंटर्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, सोनमार्ग में स्टे करने का ऑप्शन विंटर्स में बहुत ज़्यादा कम होता है। सो यूजली वहाँ पे राउंड ट्रिप्स ही चलते हैं, सो आपको कैब करके जाना पड़ेगा। ईदर इट कैन बी शेयर्ड और इट कैन बी योर पर्सनल कैब। एंड अगर डिस्टेंस की बात करें तो श्रीनगर से लेके सोनमार्ग का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स एंड आपको टाइम लग जाता है 2 से ढाई घंटे डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एज वेल। सो अब अगर हम पर्सनल कैब की बात करें तो वो राउंड ट्रिप की होती है 3500 एंड अगर आप शेयर्ड कैब की बात करते हो तो वो पर हेड पड़ जाती है 150 to 200 रुपीज़। सो अगर आप पर्सनल कैब वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो जिनके साथ हम गए थे मैं उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी बिकॉज ही इज़ द बेस्ट गाय यू कैन एवर गो विद। Back to time. I've been busy running my mouth dry, speaking lines about to find higher hopes and sensibilities meant for me. Let's dive in, create a problem just to fix it. The perfect fit. We're back to time, catching up on all the things we missed. So our interest. एंड माई सजेशन अबाउट पर्सनल कैब इज़ लिटिल बिट बायस बिकॉज रास्ता बहुत सुंदर है सोनमार्ग तक का। एंड आप अगर पर्सनल कैब में जा रहे हो तो आप रोक रोक के इंजॉय भी कर सकते हो उसको, जैसे हमने किया था। अगर आप शेयर्ड कैब में जा रहे हो तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि वो आपके लिए रुकेंगे कहीं पे। सो आई विल सजेस्ट अगर आपका बजट अलाउ करता है तो यू मेक श्योर कि तुम अपनी पर्सनल कैब करो बिकॉज उसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेनिफिशियल मिलेंगी। तुम्हें रास्ते में कहीं भी रुक सकते हो, रास्ते में तुम अच्छी अच्छी जगह को एंजॉय कर सकते हो जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे। और रास्ते बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई सीनरी हो। सो इट वाज अमेजिंग। सो आई विल सजेस्ट कि अगर तुम्हारी बजट अलाउ करता है तो तुम पर्सनल कैब कर लो। अगर बजट नहीं अलाउ करता दैन शेयर्ड कैब तो है ही। You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. सो इतने सारे सुंदर से रास्तों को एंजॉय करने के बाद हम फाइनली सोनमार्ग पहुंच ही गए। एंड सबसे पहले आपको वहाँ पे खाने के लिए अगर कुछ देखना है तो बहुत कम चांसेस होते हैं वहाँ पे कुछ खाने का मिलने के लिए। सिर्फ मैगी ही अवेलेबल थी जो कि आई कुडंट कवर उस टाइम पे, बट येस सिर्फ मैगी का ऑप्शन था और कोई ऑप्शन था नहीं वहाँ पे खाने के लिए। और चाय या फिर कॉफ़ी या फिर कावा तो होता ही है। सो अब जब तुम ब्यूटीफुल से सोनमार्ग में लैंड कर गए हो ना तो सबसे पहले तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे ग्लेशियर पे जाने के लिए घोड़ा वाले, और साथ में तुम्हें गम बूट्स वाले मिलेंगे और तुम्हें कोट्स देने के लिए भी वहाँ पे लोग मिलेंगे। वंस अगेन बार्गेन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि वो आपको बोलेंगे ग्लेशियर तक का राउंड ट्रिप जो हॉर्सेस का है वो 6000, 5000, 4000 ऐसे बोल देते हैं। लेकिन मेक श्योर तुम 1200 पर पर्सन से ज़्यादा मत दो बिकॉज़ ये उनका प्राइस होता है और यही चलता है। और रही बात गम बूट्स की तो वो तुम्हें पर पैर मिल जाता है 100 रुपीज़ में। और रही बात कोट की वो भी तुम्हें पर पैर मिल जाता है अराउंड 200 to 250 के बीच में, बड़े आराम से मिल जाता है। सो अगर तुम्हें वो चीज़ें लेनी है तुम वो भी वहाँ से ले सकते हो। सो ऊपर ग्लेशियर तक भी जाने के ना 3 तरीके हैं, या तो तुम बाय वॉक चले जाओ या फिर तुम स्नोमोबाइल ले लो जो भी प्राइस नेगोशिएबल होता है, एंड या फिर हमारी तरह तुम हॉर्स राइड करते करते जा सकते हो जो भी काफ़ी फ़न होता है। रास्ता बहुत सुंदर होता है और तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा हॉर्स राइड करते करते। सो अब हम आ गए हैं ऊपर ग्लेशियर तक एंड हमें जाना था यहाँ पे। ये जो जगह है बेसिकली यहाँ से 360 व्यू आता है और वो मैं ऊपर जाके दिखाऊंगी कि हमने वहाँ पे क्या किया था। एंड फाइनली हम यहाँ पे पहुँच ही गए क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ना स्लिपरी था और डेंजरस सा था। सो यहाँ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आफ्टर ऑल
पहुंच ही गए। एंड यहाँ का जो वाइब था ना वो डिफरेंट था, क्योंकि तुम्हारी हर तरफ यहाँ पे व्यू आता है। एंड यहाँ पे एक स्पेशली बेंच लगा हुआ है इसी चीज़ के लिए, तुम वहाँ पे बैठो और इन्जॉय करो व्यू। और यस, हमने यहाँ पे आके ना न्यू ईयर मनाया था। एंड हम अपने साथ एक कपकेक लेके आए थे कि हम वहाँ पे टॉप पे जाके इसको काटेंगे। और हम इसकी कैंडल जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी और हर तरफ से इतनी हवा थी कि हम वहाँ पे कैंडल नहीं जला पाए। हमने गड्ढा खोद के भी ट्राई किया लेकिन कैंडल नहीं जली वहाँ पे। एंड हमने ऐसे केक काट लिया बिना कैंडल जलाए। सो इन्जॉय। You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified. एंड अब बारी आई थी स्की करने की। हमने मैक्सिमम एक्टिविटीज़ ना गुलमार्ग में कंप्लीट कर ली थी एक्सेप्ट स्कीइंग। सो हमने यहाँ पे स्की करी थी और जिसका प्राइस हमने नेगोशिएट करा था 400 पर पर्सन फॉर 15 to 20 मिनट्स, जो कि बहुत था। अब इसमें वो आपको सिखाते हैं कि बेसिक चीज़ें हैं स्कीइंग की, नॉट दैट कि आप ऐसे प्रो बन जाओगे, लेकिन येस थोड़ा सा तुम्हें बेसिकली वो समझाते हैं हैंडल करना, और तुम अच्छी खासी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हो। सो उतने में तो ये पैसा वसूल है पूरा। Things we miss, so our interest. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि सोनमार्ग में रहने का ऑप्शन नहीं होता विंटर्स में, सो तुम्हें वापस आना पड़ता है। सो हम अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे वापस निकल गए थे सारी एक्टिविटीज़ करके, क्योंकि वहाँ पे तुम रहना नहीं है और सिर्फ ग्लेशियर वाला एक पॉइंट है, उसके अलावा और कुछ है नहीं वहाँ पे करने के लिए। एंड वन मोर सजेशन, जब तुम वहाँ से आ रहे होते हो या फिर वहाँ पे जा रहे होते हो तो रास्ते में ना तुम्हें ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से तुम ज़रूर ये वाली रोटी लेना और साथ में अमूल का मक्खन लेना, उसको अच्छे से रगड़ना उसके ऊपर और उसे खाना। ट्रस्ट मी, मुझे थैंक यू बोलोगे, इट इज़ दैट टेस्टी। You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terror. एंड दैट्स अबाउट इट। मेरी एक टिप है कि रास्ता ज़रूर इन्जॉय करना। एंड वहाँ पे सोनमार्ग में विंटर्स में इतना कुछ खास होता नहीं है, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो आई विल सजेस्ट कि तुम वो ज़रूर करना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, सो बी श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं जल्द ही और भी सारे ब्लॉग्स लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।